यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। ये भारत और फ्रांस को और खासकर भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है? इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है। मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन। अब अमेरिका की प्रॉब्लम तो दो ही हैं, उनको बिजनेस चाहिए, वी कैन गिव द बिजनेस, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड और हम अपनी मार्केट्स को अमेरिका के लिए खोल सकते हैं। दूसरा है कि अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उन्हें जो युद्ध चल रहे हैं उनको बंद करवाना है ताकि वो अपने युद्ध से बाहर निकल के अपनी कंट्री को वो ग्रेट बना सके। उसमें भारत बहुत लेवल तक हेल्प कर सकता है। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी एक जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि इंडिया ने EU से, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन से 200 मिलियन यूरोज़ का जो है वो डील साइन किया हुआ है। ये दोस्तों एक तरह से बहुत बड़ी डील है और इवन ऑफ इट्स काइंड है। तो ये दिखाता है दोस्तों कि जो दुनिया के अदर पार्ट हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन या अदर कंट्रीज जो हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो इंडिया के टुवर्ड्स कितना ज़्यादा है कि इतनी बड़ी बड़ी डील वो साइन कर रहे हैं, इंडिया पर अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों, ऑन द अदर हैंड जो चाइना है या अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी जो है वो डील साइन कर लिए और आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो दोस्तों, इस पर जो है पाकिस्तान की भी नज़र है। तो पाकिस्तान भी जो है इसमें अब डिस्कशन कर रहा है कि देखिए इंडिया के ऊपर कितना ट्रस्ट है कि 200 मिलियन यूरोज़ का जो है वो डील साइन कर लिया। तो ये देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों सपोर्ट करने। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है। मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन। सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल ज़ुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। सो ये चीज़ है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन्स कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। और इवन के जेडी वैंस जो हैं
उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया कि जनाब जो एआई है इसने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिसको वो अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहां भी ये कहा और वो सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं। ठीक है, अब वो बात क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई को अडॉप्ट करने में। इवन के उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास एआई डाटा पूल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमैनुअल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं, इसीलिए तो भाई साहब एमैनुअल मैक्रोन जो है वो जफियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। उसको इस चीज की समझ है कि जैसे तैसे जो भी करना है हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें, रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटरमिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटरमिन करेगा, बिकॉज इंडिया अपने आप को उन्होंने ग्लोबल साउथ का वो बना लिया, वो हर मुल्क के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। समथिंग बिग टू हैपन विद ट्रम्प एंड मोदी जी। ट्रम्प भी जो है वो चाहते हैं कि कुछ अब उनका सामान भारत में एक्सपोर्ट किया जाए। उनको भी है कि उनके जो महंगी कारें हैं, महंगे मोटरसाइकिल्स हैं, एनर्जी की जो डील्स हैं वो भारत के साथ की जाएं। रशिया से हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, बट अमेरिका भी बेचना चाहता है। प्लस दे ऑल्सो वांट कि उनके हथियार भारत खरीदे, और उसके बदले में भारत से जो सामान खरीद रहे हैं वो खरीदी जाएंगे। और प्लस जो कुछ मुद्दे हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट में, उनको थोड़ा सा सीधा करना है। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके जो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सारी बातें होगी, उसका रीजन है, कोई सेंसेशन की बात नहीं है। अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी पूरी टीम ने मोदी जी के आने से पहले 2-3 चीजें बतानी शुरू कर दी कि कैसे यूएस एड वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमारे इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवाया, उन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को बांग्लादेश में गिरवाया। ये सारी बातें कब आ रही हैं? जब मोदी जी अमेरिका में जाने वाले हैं उससे पहले, यानी कि मोदी जी की तारीफ के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए ये स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। और किस तरह से भारत के अंदर भी उन्होंने जो गद्दार बैठे हैं उनको फंडिंग किया मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। ये मोदी जी हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरी, और इट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बट ये स्टेटमेंट्स को आना, वो भी कब? जब मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं उससे पहले स्टेटमेंट्स को आना। इसका मतलब है दे आर एडमिटिंग कि हमने गलतियां करी हैं, अब हम गलतियों को सुधार करने के लिए वी आर रेडी टू जॉइन हैंड्स विद यू। और जॉइन हैंड्स कैसे होगा? जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप हेल्प कीजिए। अब अमेरिका की प्रॉब्लम्स तो 2 ही हैं, उनको बिजनेस चाहिए, वी कैन गिव द बिजनेस, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और हम अपनी मार्केट्स को अमेरिका के लिए खोल सकते हैं। दूसरा है कि अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उन्हें जो युद्ध चल रहे हैं उनको बंद करवाना है, ताकि वो अपने युद्ध से बाहर निकल के अपनी कंट्री को वो ग्रेट बना सके। उसमें भारत बहुत लेवल तक हेल्प कर सकता है, बेशक वो यूक्रेन रशिया हो, बेशक वो इजराइल के साथ खड़ा हो, हम लोग वो सारे काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारी दोस्ती सबके साथ है। इवन कि ईरान को भी अगर थोड़ा सा सीधा करना है, बंदे का पुत्र बनाना है, तो हम कर सकते हैं, हमारी लीवरेज है। तो ये दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। और अगर हम बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो साडी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो आप समझ सकती हैं, ट्रम्प विल ऑलवेज से 370 के लिए मैं कुछ नहीं बोला, पीओके के लिए कौन सा बोलने वाला हूं, कर ले जो करना है।